व्यूवर्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं और टॉपिक वो है जिसके बारे में आप हर एक क्रिप्टो यूट्यूबर से सुनते होंगे। जब भी वो आपको कोई भी कॉइन सजेस्ट करते हैं या फिर किसी भी कॉइन के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपनी रिसर्च खुद करिए। तो इसमें आप रिसर्च कैसे कर सकते हो किसी कॉइन के बारे में, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्रिप्टो में DYOR क्या होता है, यानी कि डू योर ओन रिसर्च। ये हम कैसे कर सकते हैं ईजिली, कैसे किसी भी कॉइन के फ्यूचर के बारे में हम जान सकते हैं, उसकी टीम क्या कर रही है ये समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको इस वीडियो से जानने को मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सपोर्ट और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमें रिसर्च करने के लिए क्या ज़रूरत है? हमें रिसर्च करने के लिए कॉइन का नाम ज़रूरी है। आप जिस भी कॉइन के बारे में कहीं सुन रहे हो, बहुत ज़्यादा हाई प्रोजेक्ट है और आप सोचते हैं कि मुझे क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो इसके लिए आप दो तरीका अपना सकते हैं। दो तरीके हैं रिसर्च करने के, और वो दो तरीके कुछ और नहीं, दो साइट्स हैं, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली साइट्स हैं। पहला साइट है coinmarketcap.com। coinmarketcap.com एक ये साइट है और एक है coingecko.com। अब इसमें आप जाते हैं तो कैसे रिसर्च करना है वो हम आपको दिखाते हैं, कैसे आपको स्टेप्स फॉलो करना है, कैसे रिसर्च करना है, वो सारी चीज़ें अब स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपने गूगल या क्रोम में टाइप करना है कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके सामने ये पहला सर्च रिज़ल्ट सामने आ जाता है, जिस पे लिखा रहता है coinmarketcap.com। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब आपको ये साइट ओपन कर लेनी है। ये साइट ओपन करने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जब ये साइट ओपन हो जाए तो वहाँ पे आपको कॉइन्स दिखाई देंगे। कॉइन्स के नाम पहले यहाँ पे देखिए, टोटल कितने क्रिप्टोज़ हैं ये चीज़ दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे आपको टोटल क्रिप्टो, टोटल एक्सचेंजेस, टोटल अभी प्रेजेंट टाइम में कितना मार्केट कैप चल रहा है ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ये क्रिप्टोज़ देखिए 16,633 क्रिप्टोज़ हैं। इसमें एक्सचेंजेस कितने हैं? एक्सचेंजेस यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं बैंक, क्रिप्टो का बैंक, जहाँ पे आप उसे खरीद या बेच सकते हैं। और उसके अलावा ये मार्केट कैप दिया है, 24 आवर वॉल्यूम दिया है, डोमिनेंस BTC का कितना दिया है, इथेरियम का कितना दिया है। ये हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब हमें रिसर्च करना है किसी भी कॉइन के बारे में। सपोज़ करिए आपको रिसर्च करना है कि एग्जांपल लेते हैं कि आपको सोलाना कॉइन के बारे में रिसर्च करना है। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में इंटरेस्टेड हैं, आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे आप जब मोर स्टैट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका बताएगा कि ये कितने मार्केट कैप का है। मार्केट कैप का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट में इसका टोटल डोमिनेंस कितना है, कितने लोगों का पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, कितना ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट है, ये टोटल आपका मार्केट कैप बताता है। फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप कितना है, कि कितने सारे इस पर मतलब ट्रेडिंग्स हो रही है, ये बताता है। टोटल 24 आवर्स में इस कॉइन के अंदर कितनी ट्रेडिंग हुई है, यानी कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है, क्या वो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, वो शो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 57 पॉइंट समथिंग का यहाँ पे इंक्रीजमेंट है। वॉल्यूम मार्केट कैप कितना, यानी टोटल मार्केट कैप का वॉल्यूम कितना है, तो 0.04% है। टोटल मार्केट BTC, इथीरियम सब चीज़ लेकर के इसका टोटल वॉल्यूम अगर निकाला जाए तो उसका है 0.04। और इसकी सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, यानी कि कितनी सप्लाई मार्केट में सर्कुलेट है, यहाँ पे इसे आप देख सकते हो। फिर मैक्स सप्लाई कितनी है, मैक्स सप्लाई इसमें दी नहीं हुई है, यानी कि इसका कोई लिमिट नहीं है कि कितने ज़्यादा सप्लाई इसमें बढ़ाई जा सकती है। टोटल सप्लाई यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल लिमिटेड सप्लाई इतनी ही है। तो यहाँ पे आप बेसिक चीज़ें जान सकते हो किसी भी कॉइन के बारे में। इसकी रैंक, इसका मतलब कितना इसने मतलब इम्प्रूवमेंट लिया है, ये पूरा वन डे का ये चार्ट है। इस पर आप ऑल पे क्लिक करोगे तो ये स्टार्टिंग से ये आपको चार्ट दिखाई देगा कि ये कॉइन कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक गया था। इसके अलावा अगर हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल जानना है तो क्या करेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अब इस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल जानने के लिए यहाँ पे एक कॉलम दिया रहता है लिंक्स का।
लिंक्स में आपका यहाँ पे दिया रहता है वेबसाइट, एक्सप्लोरर, सोशल्स, एक्सेट्रा। यहाँ टैग्स भी आप देख सकते हो। टैग्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बताता है कि क्या ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क करता है कि नहीं। देखिए ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क करता है, यानी कि आप इस कॉइन को अगर ख़रीदते हैं तो अगर आप इसकी स्टेकिंग करते हैं तो इससे भी आपको प्रॉफिट जनरेट होता है। यही होता है प्रूफ ऑफ स्टेक, POS, यही होता है आपका। तो अब हम इस कॉइन के बारे में रिसर्च करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे सोलाना लिंक्स दिया हुआ है, solana.com, सोर्स कोड, वाइट पेपर, चैट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सब चीज़ें ओपन होकर के आ जाती हैं। अब एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप जब इस साइट पे जाएंगे solana.com पे, तो आप इस क्रिप्टो के बेसिक्स के बारे में जान सकते हो। लेकिन जैसे कि अगर आपको किसी पर्सन को जानना है तो आप क्या देखते हो कि उसकी कुंडली क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके डेट ऑफ बर्थ से, टाइम ऑफ बर्थ से आप प्रेडिक्ट करते हो कि ये इसकी कुंडली है, ये फ्यूचर में ये करने वाला है। तो उसी तरह से किसी भी कॉइन या फिर टोकन का कुंडली होता है। उस कुंडली को क्या कहते हैं? वाइट पेपर कहते हैं। इस वाइट पेपर में हर एक वो डिटेल्स दी जाती हैं जिससे कि आप किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। यानी कि वहाँ पे बताएगा कि ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, फ्यूचर के क्या विजन्स हैं, क्या पिछले जितने भी उसके कमिटमेंट थे, क्या वो सारे कमिटमेंट को वो उसने फुलफ़िल किया है, क्या वो फ्यूचर में अपने, अगर उसने फुलफ़िल किया है तो क्या फ्यूचर में जो उसने अपने कमिटमेंट बनाए हैं उस कमिटमेंट पे वो खरा उतरेगा, कौन कौन इसके अंदर इन्वेस्ट करता है, कौन इसका इन्वेस्टर है, या फिर कौन इस प्रोजेक्ट के पीछे है, हु इज़ बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आप अगर आपको जानना है तो आपको किसी भी प्रोजेक्ट का वाइट पेपर पढ़ना होता है। तो यहाँ से ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपके रिसर्च में। तो वाइट पेपर पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा, या फिर वो डॉक्यूमेंट सीधे ओपन भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड हुआ, इस वजह से ये स्क्रीन आपको ब्लैंक दिखा दे रही होगी। अभी ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा। देखिए ये डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलाना अ न्यू आर्किटेक्चर फॉर अ हाई परफॉर्मेंस ब्लॉकचेन, और ये आप देख सकते हो एंटोली योकोविको, यहाँ पे सारी इसके चीज़ें दी गई हैं। लीगल डिस्क्लेमर क्या है? नथिंग इज़ इन वाइट पेपर इज़ एन ऑफर टू सेल और द सोशलाइजेशन। ये सारी चीज़ें आप पढ़ करके इसके बारे में देख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है, तो इसके बारे में प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि, और इसके इस सोलाना ब्लॉकचेन के बारे में इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि सोलाना ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है। चूँकि मेरा यहाँ पे मकसद सिर्फ ये बताना है कि आप अपना रिसर्च कैसे कर सकते हो, इस वजह से इसके अंदर में मैं डिटेल्स आपको पढ़ के नहीं बताने वाली हूँ। तो इसके सारे इकोसिस्टम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये होता है किसी भी प्रोजेक्ट का वाइट पेपर, और वाइट पेपर आप कैसे देख सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट का, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपको प्रोजेक्ट के बारे में अप टू डेटेड रहना है, ठीक है, कि प्रोजेक्ट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो आइए उससे भी जान लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो वाइट पेपर पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से वही सोलाना लिंक्स के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आप solana.com पे जा कर के उसके बारे में बेसिक चीज़ें जान सकते हैं। और बाकी अगर आपको अप टू डेट रहना है कि ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है नाउ डेज़, आज इसके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो इसके लिए जो ऑप्शन है उस पर आप आ सकते हो, वो है ट्विटर। क्योंकि मोस्टली लोगों के पास होता है, इस वजह से मैं ट्विटर के ऊपर फोर्स कर रही हूँ। रेडिट जो है बहुत कम लोग इसके ऊपर होते हैं, या फिर अगर आप होंगे तो रेडिट पे भी जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फोरम solana.com पे भी आप जाकर के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, medium.com पे भी ले सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रॉपरली या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर हम कह सकते हैं कि जो सबके लिए ईजिली रीचेबल होता है, वो होता है ट्विटर। तो ट्विटर पे आप जा कर के इनके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो जैसे ही आप ट्विटर पे क्लिक करोगे वैसे ही सोलाना जो है वो आप जो ये ट्विटर का जो लिंक है वो आपको आपके ट्विटर साइट पे ओपन हो जाएगा। सोलाना का ट्विटर पेज
यहाँ पे से आप फॉलो कर सकते हो या देख सकते हो। यहाँ पे इसने कब ट्विटर को ज्वाइन किया वो डेट भी आप देख सकते हो, और कितने लोग इसको कितने लोग को ये फॉलोइंग कर रहा है वो आप देख सकते हो। साथ ही साथ कितने इसके फॉलोअर्स हैं वो आप देख सकते हो, यहाँ चेक कर सकते हो। उसके अलावा जो मेन चीज़ें हमें जो जानना है वो हम देखते हैं क्या है, ट्विटर के अंदर क्या हलचल हो रही है, ये सारी चीज़ें हमें ट्विटर पे पता चलेंगी। तो यहाँ पे देखिए सोलाना ने रिसेंटली गिनी हेक्सरो हैं इनके ट्वीट को इसने रिट्वीट किया है। ये इसका एक रिसेंट एक्टिविटी है। इसके अलावा ये लोग अगर सोलाना ब्लॉकचेन के अंदर कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन ट्विटर पे दे देते हैं, जिससे दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि आप तुरंत जब आपको इमीडिएटली आपको पता चलता है कि ये इसके अंदर न्यूज़ आने वाली है जो कि मेजर न्यूज़ है, तो वहाँ पे आप सोलाना को लॉन्ग कर सकते हो फ्यूचर ट्रेड में, या फिर आप स्पॉट ट्रेड में उसे बाई कर सकते हो कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो ये एक फ़ायदा होता है। अब देखते हैं कि रिसेंट इनकी क्या ट्वीट्स हैं। जो ट्वीट है वो 3 दिन पहले का है। चिविंग ग्लास इज़ व्हाट सोलाना डेवलपर्स डू, ये इसके बारे में यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ट्विटर से हमें ये पता रहता है कि जो प्रोजेक्ट है वो कितना एक्टिव है, प्रोजेक्ट के अंदर जो इसके डेवलपर हैं वो कितने एक्टिव हैं, कितना सीरियस हैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, ये पता चलता है उस ट्विटर के पेज पे जा कर के। और साथ ही साथ अगर जब ज़्यादा फॉलोअर्स रहते हैं तो हमारा ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के ऊपर बढ़ जाता है कि हम अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सही इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे फॉलो भी कर रहे हैं। तो ये होता है अपना ओन रिसर्च करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की है। अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप उसे ज़रूर कमेंट करें। इसके अलावा आप क्रिप्टो में कौन से टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, जो आप सीखना चाहते हैं वो आप सजेशन दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।